नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 17वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं और हमने ये जाना है कि भगवान श्री कृष्ण कर्म को तत्वों से जानने की बात करते हैं और कर्म के को तत्वों से जानने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि मनुष्य को कर्म ही बांधता है और कर्म ही मुक्त करता है। कर्म से मुक्त हो जाओगे तो संसार से मुक्त हो जाओगे, हर पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए वो कहते हैं कर्म से मुक्ति की बात। कर्म को तत्व से जानोगे तो ही कर्म से मुक्त होगे। और इसी संदर्भ में पिछले श्लोकों में उन्होंने बताया था 16-17 में 3 प्रकार के कर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म। कल हमने चर्चा किया था और यह जाना था कि जो क्रिया में हम अपनी इच्छा जोड़ देते हैं तो वह कर्म हो जाता है। सांस चल रही है, ये क्रिया है। हम देख रहे हैं, ये क्रिया है। हम सुन रहे हैं, ये एक क्रिया है। लेकिन जब हम किसी भी गीत को, किसी भी धुन को साया सुनने का प्रयास करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो वह कर्म हो जाता है। सुनने का, देख रहे हैं, यह क्रिया है। लेकिन जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, चित्र को देखने का प्रयास करते हैं, संकल्प करते हैं, तो वह कर्म हो जाता है देखने का। इसी तरह से हर क्रिया को जाना जाए कि जब हमारा कोई प्रयास हो जाता है या संकल्प हो जाती, कोई इच्छा हो जाती है, तो वह कर्म हो जाता है। और ये कर्म शास्त्रयुक्त होते हैं और शास्त्र के विरुद्ध होते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बात कर्मों से मुक्ति की बात हो रही है। तो लोगों को जब ये मालूम हुआ या ये समझ में आया कि कर्म ही बांधते हैं, कर्म ही मुक्त होते हैं, करते हैं, तो कर्म से उनका कि विरक्त हो जाओ, कर्म को ही मत करो। यही नासमझी पैदा हुई, जिसके लिए वो पिछले श्लोक में कह रहे हैं कि कर्म क्या है या कर्म क्या है, इसको जानने में पंडित भी सम्मोहित हो जाते हैं, विद्वान भी सम्मोहित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि कर्म को छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप दुकान कर जाना छोड़ दें, नौकरी करना छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, जंगल में चले जाएं, ध्यान लगा दें या चुपचाप बैठ जाने। यह कर्म को छोड़ना नहीं है, यह तो एक दूसरा कर्म हो गया। कृष्ण जैसी चेतना यही कह रहे हैं कि अगर आप ध्यान लगा रहे हैं तो ये भी एक कर्म है, आप चुपचाप बैठे हैं ये भी कर्म है। कुछ तो कर ही रहे ना, क्योंकि आप एक इच्छा तो हो गई ना कि हमें कर्म से छूटना है। लेकिन यह कर्म नहीं है, ये कायरता है, काहिलता है, आलस्य है, एक चालबाजी है। तो यह कर्म नहीं है, कर्मों से छूटना नहीं है। अकर्म यानी कर्मों से छूटने का तात्पर्य यही है कि हम कोई डिजायर ना करें, कोई इच्छा ना करें, कोई कामना ना करें, तो वह कर्म क्या होगा? सिर्फ क्रिया भर रह जाएगी, सिर्फ होना भर रह जाएगा, और वही अकर्म है। इसी की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि कर्मणि अकर्म या पश्येत अकर्म चा कर्म या सा बुद्धिमान मनेषु सा युक्ता कृष्ण अकर्म कृत। कर्मणि अकर्म, जो कर्म में अकर्म को देखता है, पश्चेत अकर्म अकर्मणि चा कर्म, जो कर्म में अकर्म को देखता है, यानी कि वह जो कोई भी कार्य कर रहा है और यह जान रहा है साक्षी भाव से कि ये मैं तो नहीं कर रहा हूं, इसे प्रकृति करवा रही है, मैं तो सिर्फ उसमें उपस्थित पर हूं, या शरीर उपस्थित भी है, या मन उपस्थित है, या विचार उपस्थित है, ये उपस्थित है, मैं कर नहीं रहा हूं, सिर्फ दृष्टा हूं, तो वह कर्म सिर्फ क्रिया हो जाएगी। तो कर्म में अकर्म को देखना यही है कि जब व्यक्ति साक्षी भाव से जान जाता है कि वह तो करने वाला है ही नहीं, तो उसका प्रत्येक कर्म ही अकर्म हो जाएगा। वह कुछ भी करे, व्यवसाय करे, नौकरी करे, परिवार पालन करे, कुछ भी करे, युद्ध भी करे, यहाँ बात युद्ध की चल रही, तो युद्ध भी करे, ना करे, बस
जो कुछ भी करेगा वह अकर्म होगा, क्योंकि वह उपस्थित है ही नहीं, करता ही नहीं है। और इसी तरीके से जब व्यक्ति अकर्म में कर्म को देखने लगता है, यानी कि अगर समाज में बैठा कोई कर्म नहीं कर रहा है, उसको भी फिर वो कर्म ही नजर आ जाएगा। जिसे चालबाज लोगों ने कोशिश किया कि यह कर्म नहीं करना हुआ, बैठ गए, ध्यान लगा लिया, सोच रहे हैं कि हमें कर्मों से मुक्ति हो गई। नहीं, उसमें भी बुद्धिमान मनुष्य कर्म देखता है। यह एक साधारण बात है। लेकिन जो व्यक्ति बुद्ध हैं, जिन्होंने ध्यान के गहरे प्रयोग किए हैं, अनुभव किए हैं, जो चेतना के सभी स्तर पर पहुंच गए हैं, फिर उनको अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव हो जाता है। उन्हें लगता है यह चांद सितारा सारा संसार हमारे ही अंदर है। जो कुछ करने वाला है वो मैं ही हूँ, जो नहीं करने वाला है वो भी मैं हूँ, जो जान रहा है वो भी मैं हूँ, जो नहीं जान रहा है वो भी मैं हूँ। तो वहाँ पे उसको अनुभव हो जाता है कि ये सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ और मैं नहीं भी कर रहा हूँ, ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे उस अवस्था की भी बात है। दोनों तरह से आप समझ सकते हैं। आप चेतना के जिस स्तर पे हो उस स्तर से आप समझिए। जब आप कृष्ण के स्तर पे हो जाते हो तब भी ये जान जाते हो कि मैं तो करने वाला ही नहीं हूँ, और जब मनुष्य के स्तर पे साक्षी भाव पे आ जाते हो तब भी जान जाते हो कि मैं तो करने वाला ही नहीं हूँ। जो ऐसा जान जाता है कर्म को और अकर्म को, वही बुद्धिमान है। वही मनुष्य सब कर्म करता हुआ भी योग में युक्त है। युक्ता कृष्ण अकृत कृत, युक्ता युक्त है, योग से जुड़ा हुआ योगी ही है। सब कुछ करता हुआ और कुछ भी नहीं करता हुआ, यही कर्मों को तत्व से जानना है। इसी की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो हे अर्जुन, तू भी कर्म को इसी तरह से कर। तू युद्ध कर रहा है तो ये मत सोच कि मैं युद्ध कर रहा हूं। ये परिस्थितियां करा रही, स्थितियां करा रही हैं, वक्त करा रहा है, तू नहीं कर रहा है। ऐसा जान करके तू युद्ध कर तो तू सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाएगा, सारे संशय से मुक्त हो जाएगा। तो हम सभी अर्जुन ही हैं, किसी न किसी युद्ध में रत हैं। चाहे परिवार का युद्ध हो पालन करने का, चाहे स्वस्थ रहने का युद्ध हो, चाहे समाज में अपनी पकड़ बनाए रखने का युद्ध हो। युद्ध तो हर वक्त चल ही रहा है। बाहर भी महाभारत हो रहा है और अंदर भी महाभारत हो रहा है। जो चाहे मन का महाभारत हो, चाहे बाहर संसार का महाभारत हो, हर जगह ये नियम लागू हो जाएगा। तो आप मुक्त हो जाएंगे जब आप कर्म में अकर्म को देखने लगेंगे और अकर्म को कर्म में देखेंगे। यही तत्व से जानना है। तो इस कर्म और अकर्म में के बारे में भगवान श्री कृष्ण और क्या कहते हैं 19वें श्लोक में, यह हम कल की चर्चा में जानेंगे। उम्मीद है आज की आपको चर्चा पसंद आएगी या आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसी तरह से आप हमारे साथ भगवत चर्चा में बने रहें। और फिलहाल आप से आज्ञा चाहूंगा कल तक के लिए। नमस्कार।